તારીખ 15/9/2021 આજના બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્ય। मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। बाबा कहे छे अत्यारे आपणे अमरलोकनी यात्रा पर छीए અને બુદ્ધિ દ્વારા રૂહાની યાત્રા કરી રહ્યા છીએ। તો બાબા કહે છે અમરલોકની યાત્રા અને બુદ્ધિ દ્વારા રૂહાની યાત્રા એ બાબા કહે છે જે સાચા સાચા બ્રાહ્મણ બન્યા છે એ જ બાબા કહે છે કરી શકે છે। प्रश्न, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? उत्तर, अपने आप से बातें करो। हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापिस घर जाएंगे। कहते पोतानी साथे बाबा के जे वातो करो कि हूँ आत्मा आ पुरानु शरीर छोड़ी अने हवे घर माना परमधाम जईश। यह तन कोई काम का नहीं, अब तो बाबा के साथ जाएंगे। भाई कहते आ पुरानु शरीर छे तो हवे के जे आ शरीर हवे कई कामनु नथी। आपणे तो मननी अंदर एक ज लगन राखवानी छे कि हवे मारे बाबा साथे घरे माना परमधाम जवानुं छे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताए। यह शुभ सम्मेलन है। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होंगे वह अपने कुल को जानते हैं, चाहे कम कुल वाले हो या अच्छे कुल वाले हों। हर एक अपने कुल को तो जानते हैं और समझते हैं कि इनका कुल अच्छा है। भगते चाहे ब्राह्मण हो या कोई भी कुल के हो, लेकिन अपने कुल को तो हर एक जानते हैं। कुल कहो व जाति कहो, पुरानी दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। भागे छे केवी दुनिया छे तो अत्यारे पुरानी दुनिया छे अने आ पुरानी दुनियानी अंदर जे भी मनुष्य रहे छे भागे छे ए नथी जानता कि ब्राह्मण कुल ए सर्वोत्तम कुल छे। पहला नंबर कुल कहेंगे तो तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। भाई जे पहला नंबर नी अंदर आवे तो निराकारी कुल, फिर है साकार सृष्टि। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता ही नहीं, ऊंच ते ऊंच साकार में है तुम ब्राह्मणों का कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने के कारण विकार में तो जा ही नहीं सकते। भगते तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बाबा कहते भाई बहन हो तो भाई बहन होने के कारण बाबा कहते विकार में नहीं जा सकते। तुम अनुभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी युक्ति है, अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। शिव वंशी तो सब है, फिर जब साकार में आते तो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। शिववंशी तो बाबा कहते हर एक आत्मा है, लेकिन साकार रूप में जब आते तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण आपस में भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता भी है, एडाप्ट करते हैं। तुम कुक वंशावली नहीं हो, मुख वंशावली हो।
ભાગે તે આપણે બ્રાહ્મણ બાળકો કેવા છે, કુખ વંશાવલી નહીં પણ બ્રહ્માના મુખ દ્વારા જ્ઞાન સાંભળે આપણે બાળકો મુખ વંશાવલી છીએ। तो मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं समझते। मुख वंशावली अर्थात एडाप्टेड बच्चे। બ્રહ્માના મુખ દ્વારા આપણે જ્ઞાન સાંભળે આપણે બાળકો મુખ વંશાવલી બ્રાહ્મણ છીએ। कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। तुम्हारा यह जन्म अलौकिक है। बाप को लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा छे ये अपना अलौकिक पिता छे। लौकिक बाप तो सभी को है, माना शरीरना पिता तो दरेक ने छे, वह तो कॉमन है, लेकिन पारलौकिक बाप भी सभी का है। જેવી રીતે આપણા શરીરના પિતા દરેકને છે એમ બાબા કે છે આત્માના પિતા એટલે કે પારલૌકિક પિતા જે ભગવાન છે એ भी દરેકના છે। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान हे परम पिता सभी कहते रहते हैं, परंतु इस बाबा को कोई पुकारते नहीं। જ્યારે બી દુઃખ આવે ભક્તિ માર્ગ હોય છે તો એ સમયે આપણા મુખમાંથી શબ્દ નીકળે હે ભગવાન હે પરમ પિતા। તો આપણે એમને તો યાદ કરીએ છીએ પણ પ્રજાપિતા બ્રહ્માને કોઈ બોલાવતું નથી। यह बाबा भी कहता है ब्राह्मणों का यह बाबा भी होता है ब्राह्मणों का बच्चा। उन दोनों को तो सब जानते हैं, बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं। शरीरना पिताने बधा जाणे अने भगवानने बधा जाणे, पण जे प्रजापिता ब्रह्मा छे एमने बधा एमनु नाम आवे तो बधा मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म वतन में, यहाँ तो दिखाते नहीं। चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है, सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच ही नहीं सकते। प्रजापिता ब्रह्मा तो बाबा कहે છે એમની તો રચના છે, તો બાબા કહે છે સૂક્ષ્મ વતનમાં પ્રજાપિતા બ્રહ્મા એ રચના તો રચી શકતા નથી, માના એ અત્યારે આ દુનિયામાં છે। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता, यह सब बातें बाप समझाते हैं। यह रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह जहाँ से फिर लौट नहीं आना है। दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते आए और जाकर लौट आते हैं। भागे छे अत्यारे आपणे रूहानी यात्रा पर छे, भागे छे रूहानी यात्रा परथी आपणे पाछा आववानुं नथी, अने भागे छे जे जिस्मानी यात्रा होय छे ए आपणे जन्म जन्मांतर करता आव्या। कोई भी जग्याए जईए यात्रा पर तो बाबा कहે फरी पाछुं तो आववुं ज पड़शे। यहाँ से फिर लौट नहीं आना है, वह है जिस्मानी यात्रा और तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो। बाप तुमको अमर लोक की यात्रा सिखलाते हैं। वह कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते, वह कोई अमरलोक तो नहीं है ना। बाबा अत्यारे आव्या छे आपणने अमरलोक माना सतयुगनी यात्रा शीखवाडवा माटे। बाबा कहे छे पेली यात्रा पर जे आपणे जईए छे तो फरी फरीने पाछा तो आववुं ज पड़े छे। अमरलोक एक है आत्माओं का, दूसरा है मनुष्य का, जिसको स्वर्ग अथवा अमर लोक भी कह सकते हैं। आत्माओं का निर्वाण धाम है, बाकी अमर लोक सतयुग और मृत्यु लोक है कलयुग, और निर्वाण धाम है शांति लोक जहाँ आत्माएं रहती हैं। भागे छे आत्माओं का निर्वाण धाम, अमर लोक माना सतयुग और मृत्यु लोक माना कलयुग, और निर्वाण धाम माना शांति नो लोक छे जहाँ आत्माएं रहती हैं।
बाप कहते हैं तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की वह शारीरिक यात्राएं हैं, यह है रूहानी यात्रा जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है। वगे છે જે આપણે ચાલીને જઈએ છીએ એ બાબતે શારીરિક માનવ શરીરની યાત્રા છે, જ્યારે ભગવાન આપણને શીખવાડે છે એ આપણી આત્માની એટલે કે રૂહાની યાત્રા છે। અને એ રૂહાની યાત્રા શીખવાડવાવાળા એક જ શિવ બાબા છે જે આપણને રૂહાની यात्रा सिखवाड़े छे और एक ही बार आकर सिखलाते। रूहानी यात्रा अपने शिव बाबा सिखवाड़े छे अने ए भी आखा 5000 वर्षना सृष्टि चक्रनी अंदर एक बार आवीने सिखवाड़े छे। वह तो जन्म जन्मांतर की बात है, यह तो मृत्यु लोक के अंत की यात्रा है। यह तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद में रहो। के छे रूहानी यात्रा माना एक भगवाननी याद। गाया भी जाता है अंतमति सो गति। तुमको याद आता है बाबा का घर, समझते हो कि अब नाटक पूरा हुआ। अंत समय एक शिव बाबानी याद हशे तो बाबा कहे छे कि अंत समय बाबानी याद राखवानी छे। बाबा कहे छे कि हवे आ नाटक पूरू थयुं। यह पुराना वस्त्र पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। જ્યારે આત્માની અંદર ખાદ પડે છે તો બાબા કહેતે શરીર બી કેવું મળે છે, ખાદવાળું। જ્યારે આત્મા પવિત્ર બનશે તો શરીર બી પવિત્ર મળશે। यह भी तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले तो कुछ नहीं समझते। જેને બાબાનું જ્ઞાન છે, જેની અંદર જ્ઞાન છે એ બાબા કહે છે આ બધી વાતો સમજે છે। तुम देखते हो कोई कोई समझते भी है, कोई कोई की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं। समझने वाला होगा तो जरूर किसी को समझाएगा। मनुष्य जब यात्रा पर जाते तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में जाकर अपवित्र बन जाते हैं। मास 2 मास पवित्र रहते हैं। यात्रा की भी सीजन होती है। सदैव तो यात्रा पर जा न सके। ठंडी व बरसात के समय तो कोई जा ही नहीं सकता। बगे छे जिस्मानी यात्रा करवा माटे भी समय होय छे। बगे छे वरसादनो टाइम होय, ठंडीनो टाइम होय तो ए समय कोई यात्रा पर नथी जतुं। तुम्हारी यात्रा तो ठंडी व गर्मी कोई बात ही नहीं। रूहानी यात्रा करवा माटे बाबा कहे छे नथी ठंडी नड़ती नथी गर्मी। बाबा कहे ज्यारे भी करवी होय आपणे रूहानी यात्रा करी शकीए छीए। बुद्धि से खुद समझ सकते हो हम जा रहे हैं बाप के घर। जितना हम याद करते उतना विकर्म विनाश होंगे। જેટલું આપણે શિવ બાબાને યાદ કરીશું એટલા બાબા કહે છે આપણા વિકર્મનો વિનાશ થશે। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे। यह बाबा भी समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती है, इसलिए लिखते भी हैं बाबा आपकी याद भूल जाते हैं। अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। कहते जब बाबा को याद करते तो माया आ जाती है और माया आती तो बाबा को याद करना भूल जाते। फिर क्या करते बाबा को लिखते हैं कि बाबा हम आपको याद करना भूल जाते। तो बाबा भी क्या करते जिस याद से हम एवर हेल्दी भी बनते और एवर वेल्दी बनते हैं। तो बाबा कहते ऐसी दवाई को तुम क्यों भूल जाते हो। अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते,
ऐसी दवाई को तुम क्यों भूल जाते हो? वह यह भी कहते कि बाप को याद करना तो बड़ा ही सहज है। अपने साथ बातें करनी होती है कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई है। कहते अपने आप से बातें करनी है कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थे और अब तमो प्रधान बन गए। अब शिव बाबा को युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी अभ्यास करना है। અત્યારે આપણે સતો પ્રધાનમાંથી તમો પ્રધાન બની ગયા, તો બાબા આપણને ફરી સતો પ્રધાન બનાવવા માટેની યુક્તિ બતાવે છે, અભ્યાસ બતાવે છે। आंखें बंद कर विचार नहीं किया जाता, बाबा ने एक्ट करके दिखाई। ऐसे अपने साथ बातें करो, हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे। वह दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज में आ गए। अब आयरन एज का भी अंत है, तब बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो और अपने घर को याद करो। बाबा કહે છે જો સતો પ્રધાન બનવું હોય તો બાબા કહે છે સ્વયંની જોડે વાતો કરો કે અમે સતો પ્રધાન આત્મા હતા, અમે સતયુગની અંદર રાજ્ય કરતા હતા, જ્યારે ગોલ્ડન એજમાંના સોનાની દુનિયા હતી, પછી સિલ્વર જેવી બની, માના ચાંદી જેવી બની, પછી તાંબા જેવી બની, અત્યારે લોખંડ જેવી બની ગઈ, માના અંતનો સમય છે। હવે ફરી બાબા આવ્યા છે, એમને યાદ કરી ફરી આપણે ગોલ્ડન એટલે કે સોનાની દુનિયામાં જવાનું છે। जहाँ से आए हो फिर अंतमति सोगति हो जाएंगे। જે પરમધામથી આવ્યા છીએ, બાબા કહે છે અંતના સમય ફરી આપણે ત્યાં તો જવાનું છે। तुमको वहाँ ही जाना है, जहाँ से हम आए हैं वहाँ ही हमको जाना है। यह युक्ति बाप बतलाते हैं, सवेरे उठकर अपने आप से बातें करो। શું કીધું બાબાએ? સવેરે उठकर अपने आप से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखलाते हैं कि हम भी सवेरे उठ विचार सागर मंथन करता हूँ। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना। सुबह का साई तो उस साई को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वगे जे सवारे उठतानी साथे भगवाननी याद, जो भगवाननी याद करीशु तो बाबा के छे बेड़ो पार थई जशे। बाबा जो करते हैं जैसा करते हैं वह बच्चों को भी समझाते हैं, इसमें खीट-पीट की बात नहीं। यह कमाई भी बहुत अच्छी है। अल्प को याद करने से बे की बादशाही तो मिल जाएंगी। कहते अल्प को याद करने से माना भगवान को याद करने से भगवान द्वारा सतयुगी दुनियानी बादशाही तो मळशे। बच्चे जानते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा बीज रूप नॉलेज फुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा पूरा समझ गए हैं। जे मनुष्य सृष्टिनु बाबा के छे बीज शिव बाबा छे, तो ये झाड़ ने हमें पूरेपूरा समझी गया छे। यह भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि में यह झाड़ कैसी वृद्धि को पाता, फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती, और झाड़ तो तूफानों आदि के लगने से गिर जाता है, परंतु इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। बाकी जे पेलू झाड़ जोईए तो ए झाड़नु जो थड़ ना होय माना मूळ ना होय तो ए झाड़ शुं थाय? पड़ी जाय छे। पण बाबा कहे छे आ जे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छे एनु तो मूळ छे नहीं। यह भी होना है। यह जब गुम हो जाए तब कहाँ जाए,
एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। कल्प कल्प यह धर्म प्रायलोप होता है। आत्माओं में खाद पड़ती तो जेवर जूठा हो जाता है। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी। अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को रास्ता बताते हैं। दुनिया तो तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान हेविन था। तो बच्चे को सवेरे सवेरे उठ अपनों से बातें अर्थात रूह रिहान करनी चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। भगते सवारनो टाइम એટલે કે અમૃત વેળાએ બાબા કહે છે બાબા સાથે रूह रिहान करनी है। फिर किसी को समझाना होता कि यह 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म कैसे लेते, कौन लेते? जरूर जो पहले आए होंगे वही लेंगे। 84 जन्म बाबा के छे कई आत्मा ना हसे कि जे आत्मा सतयुगी दुनिया में आई हसे एना ज बाबा के छे 84 जन्म हसे। बाप भी भारत में आते हैं, आकर 84 का चक्र समझाते हैं। बाप कहाँ आए यह भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, कहते भी है मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसी समझानी कोई दे न सके। बल गीता आदि सुनाते हैं, वहाँ भी लोग तो जाते रहते हैं, परंतु भगवान कभी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया होगा। फिर जब आए तब सुनाए ना। भगवद गीता आदि सुनाते हैं लेकिन भगवान आए हैं, गीता का ज्ञान दिया है, तो भगवान જ્યારે आया हसे ત્યારે गीताનું ज्ञान આપ્યું હશે। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं। यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर, इनको कुछ हाथ में ले पढ़ना नहीं है, यह सीखता नहीं है। कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था। भगवान एक ज्ञानना सागर छे, नॉलेज फूल छे। बाबा कोई दिवस एमना हाथमां कोई शास्त्र लेता नहीं कि कोई जोड़ेथी શીખતા नहीं। ए संगम पर आवीने आपने शिखवाड़े छे। बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, यह याद की यात्रा है। तुम्हारी बुद्धि जानती है शिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास यह ज्ञान होगा। भागे छे ब्राह्मण बाळको सिवाय बाबा कहे छे एवो कोई मनुष्य नहीं कि जेनी जोड़े जेनी पासे आ ज्ञान हसे। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है, यह कोई नहीं जानता कि परमात्मा बिंदी है। दुनिया में जे मनुष्य छे तो भगवान ने सर्वव्यापी माने छे। जे बाबाना बाळको छे बाबा कहे छे जे ब्राह्मण आत्माओं छे एमने ज खबर छे कि परमात्मा ए निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप छे। ज्ञान सागर पतित पावन है, सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। गुरु लोग जो सिखाते वह सच सच कहते रहते हैं। दुनियाना मनुष्य शू करे छे कि जे एमने जे गुरु शिखवाड़े ए साचू साचू माना कया करे छे। अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते, न उस पर कभी विचार चलाते यह सत्य है वा नहीं। गुरु जोड़ेथी सांभळे छे पण कोई दिवस एना पर विचार करता नहीं कि आ साचू छे कि नहीं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा पर जरूर रहना है, नहीं तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। कुछ भी कर्म करते रहो परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। बाबा कहे छे कोई भी कर्म करो पण बुद्धि में बाबानी याद। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते
तो बुद्धि में वह श्रीनाथ रहता है ना, बैठे ही मंदिर में। जानते हैं हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं, भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे। वहाँ भोजन बनाते हैं, मुख बंद, बातें नहीं करते। मनसा से कोई विकर्म नहीं बनता। वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे, यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे हो। यहाँ भी बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं, बच्चे कोई फालतू बातें नहीं करना। बगे છે જેટલું કામ એટલી આપણી વાતો। બગે છે કામ સિવાય ફાલતુ બગે છે આપણા મુખમાંથી એક બી શબ્દ નીકળવો જોઈએ નહીં। જેટલું બને એટલું બાબાની યાદ। यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे हो, यहाँ भी बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं, बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना। सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करना। जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है चक्र कैसे फिरता, तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे। यह नॉलेज फुल चैतन्य है, यह एक ही है। वह बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं। भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि के बीज रूप। तो बाप तो हो गया ना, आत्माओं का बाप परमात्मा है, तो सभी ब्रदर्स ठहरे। बाप भी वहाँ रहते जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो, इसलिए कहलाते हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। यह भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में भाई बहन हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते हैं, एडाप्ट करते जाते हैं। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता, बल बाबा कहते हैं, परंतु वह हद का है। इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात उनके ढेर बच्चे हैं। तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। यह दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छीछी है, अब तुमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। અત્યારે બાબા કે છે દુનિયા કેવી છે, તો બાબા કે છે તમો પ્રધાન પતિત દુનિયા છે, અને એ પતિત તમો પ્રધાન દુનિયામાંથી બાબા આપણને વાહ વાહ એટલે કે સતયુગી દુનિયામાં લઈ જવા માટે આવ્યા છે। तुम्हारे में भी बहुत है जो भूल जाते हैं। अगर यह याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब तो वापिस जाना है। पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि यह तन अब कोई काम का नहीं। भगते हमें अब सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में जाना है, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, पुराना शरीर को छोड़ देना है। माना अब जो पुराना शरीर है वो कोई काम का नहीं। आत्मा अब पवित्र होती तो शरीर भी पवित्र होना है। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए। इनको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हों। कहते आपस में बैठकर क्या करो, तो वह कहते अच्छी अच्छी बातें करो, सर्विस के लिए युक्तियाँ बनाओ, सर्विस कैसे वृद्धि को पाए,
कैसे अनेक आत्माओं का कल्याण हो, उन्हों का तो छीछी सम्मेलन होते हैं, गपोड़े मारते हैं। यहाँ गपोड़े आदि की बात नहीं। बाकी दुनियावी जो मनुष्य है वो बैठकर क्या करते हैं, माना गपोड़े मारते हैं, गंदी बातें करते हैं। लेकिन बाबा क्या करते हैं, हम जब भी आपस में बैठे तो अच्छी अच्छी बातें करें, सर्विस को बढ़ाएं, अनेक आत्माओं का कल्याण करें। सच्चा सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता। तुमको यह कहानी सुनाई है कि यह कलयुग है। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। भारत स्वर्ग था। भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं, अब अंत में हैं। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवान उवाच कि मैं सभी का बाप हूँ। कृष्ण सबका बाप तो हो नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। श्री कृष्ण तो किसी का बाप हो नहीं सकता। एक दो बच्चे का बाप ही श्री नारायण है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो कुमार है। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं। कहाँ श्री कृष्ण भगवान उवाच और कहाँ शिव भगवान उवाच। भूल तो कितनी बड़ी कर दी है। कहाँ भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान यह है व वह। गीता का भगवान शिव है या श्री कृष्ण। पहले यह समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है। बाबा कहते जब भी प्रदर्शनी आदि करो तो बाबा कहते पहले समझाओ कि गीता का भगवान शिव है। यह बुद्धि में बिठाना है। इस पर प्रोब होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो। फिर लिखा कर सही भी लेनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाओ। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई फालतू बातें नहीं करनी है। बाबा कहते જ્યારે બી આપસમાં બેઠા હોય તો બાબા કહે છે સ્વયંના અને અન્ય આત્માઓના કલ્યાણ માટેની યુક્તિ બનાવો। બાબા કહે છે કોઈ भी દિવસ फालतू બાબા કહે છે કોઈ भी चिंतन के वातों करवानी નથી। બીજી पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। बाकी છે સવેરે સવેરે ઉઠકર માના સવારના ટાઈમ અમૃત વેળાએ બાબા કહે છે એક બાબા સાથે બાબા કહે છે વાતો કરવાની છે। વિચાર સાગર મંથન કરना है। કે છે ભોજન બી બાબાની યાદમાં બનાવો। मनसा भी बाहर न भटके, यह ध्यान रखना है। બાબાની યાદ તો ખરી, બાબા કહે છે મુખથી તો મૌન, પણ સંકલ્પ બાબા કહે છે આપણા મનના સંકલ્પથી બી મૌન। એક બાબાની યાદમાં બાબા કહે છે ભોજન બનાવો। वरदान, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट स्वरूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट स्वरूपधारी बनो।
जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप दिखाई नहीं देगा। जैसे पाट बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही उन्हों का श्रृंगार है। बगेते अपनी स्थिति केवी बनावनी, आकारी लाइट स्वरूप बाबा कहते हैं। जब भी कोई देखे तो लाइट स्वरूप दिखाई देना चाहिए। स्लोगन, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। जो अपनी अंदर उमंग अने उत्साह हशे, उमंग अने उत्साहना पंख साथे हशे तो वगे छे दरेक कार्यनी अंदर आपने सफलता मळशे। अच्छा, ओम शांति।